आज की कहानी एक भूत की कहानी है। इस कहानी का नाम है भाग्य वाले का भूत हल जोतता है। सुदूर गांव में एक मोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना, उसका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफ़ी बलशाली हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा अपने पास रखता था, जिस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट-पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शादी की चिंता भी सताने लगी। इसलिए वह हमेशा लोगों से पूछा करता कि उसकी शादी कहाँ होगी, किसके साथ होगी। लोग उसको देखकर डर जाते और उसके सवाल का जवाब न दे पाते। इस पर मोहन उनसे मारपीट किया करता, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। एक बार की बात है, दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और उसके साथ एक नाई किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें मोहन पहलवान मिल गया। मोहन पहलवान ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे बड़े ज्ञानी नज़र आते हैं, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर वे दोनों ठिठक कर रह गए। नाई काफ़ी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला तो है नहीं। नाई को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ के पास में एक घर बना हुआ था, तो उसने उधर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी शादी वहाँ होगी। नाई की बात सुनकर मोहन फूला नहीं समाया और वह इतना खुश हुआ कि उसने अपनी 5 भैंसें उन दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा की तरफ चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त और आलसी किस्म का शख्स था। उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी, जिस वजह से वह महिला अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा, तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते ही मोहन लड़खड़ाकर गिर गया और उसका हाथ औरत के गाल पर लगा। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल को मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया और एक पराये मर्द को अपने पत्नी के साथ देखकर वह बहुत ही गुस्से में हो गया और उसने उस पहलवान के ओर इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि यह शख्स कौन है। तो औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपका। उसको रोकने के चक्कर में मोहन ने अपने लोहे की छड़ उसके सर पर मार दी, जिससे वह आदमी वहीं पर गिरकर ढेर हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी रोने लगी और माहौल को बिगड़ता देख पहलवान वहाँ से खिसकने लगा। और उस औरत ने जब यह देखा तो उसने उस पहलवान को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब उसकी मृत्यु हो गई है तो तुम्हें ही मेरे साथ रहना होगा और मेरे साथ विवाह करना होगा। जिसके बाद मोहन उस औरत के साथ विवाह करके उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म हो गया तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लाए, फिर राजा के पास जाकर या तो वह खेती के लिए ज़मीन मांगे ताकि खेती करके भी अपना अपन भरण पोषण कर सकें। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया और इतना विशाल शरीर देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा के पास पहुंचे और राजा को बोला कि एक पहलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए हुए महल की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। सूचना पाकर राजा तुरंत अपने मुंशी को बुलाया, उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। तब पहलवान मुंशी के
खेत और ज़मीन मांगने की उससे विनती करने लगा। पहलवान की बात सुनकर वह मुंशी वापस राजा के पास पहुंचा और राजा पहलवान को ढेर सारी ज़मीन देने का आदेश दे दिया। मुंशी बहुत चतुर था, तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश ज़मीन तो खुद रख लेता है और मोहन को एक कब्रिस्तान के पास बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी घर वापस लौट आता है। उस बंजर जमीन के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जिस पर भूतों का बसेरा था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए पहलवान उसकी जुताई करता है, तो पेड़ वह खेत जोतने में परेशानी करने लगता है, क्योंकि पेड़ बीचों बीच में था। मोहन को वह पेड़ काफ़ी ही ज़्यादा ही अड़चन आने लगी, तो मोहन ने उस पेड़ को उखाड़ने की ठान ली और अपने लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करने लगा, जिससे करीब 150 भूत पेड़ के नीचे आ गिरे और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ पड़े। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगते हैं और भूतों ने कहा कि यह हमारा घर है, हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा घर मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रख दिया। मोहन को भूतों पर दया आ गई और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उसके बाद भूत समय समय पर पहलवान के घर पर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला और कमजोर देखकर उसकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से वृतांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु सोचता है कि आज उस पहलवान को सबक सिखा ही दिया जाए और वह एक बिल्ली का रूप धारण करके पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाया करती थी, जिससे वह काफ़ी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। जैसे ही बिल्ली के रूप में वह भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है, जिसके प्रहार से गुरु की कई हड्डियां टूट जाती है और वह असली रूप में प्रकट होता है और अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर उसने बोला कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तब भूतों के गुरु ने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो जितना राशन आपके अभी आ रहा है उस राशन की मात्रा मैं दुगनी करवा दूंगा। भूतों के गुरु की बात सुनकर वह पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर पूरा वृतांत कहता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दुगुनी करनी होगी। जिस पर शिष्य बोलते हैं कि पहले ही परेशानी थी और इस गुरु ने आकर तो और ही ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी। तो कहानी की शिक्षा यह है कि अगर आपका भाग्य बलवान है तो विपत्तियां भी अवसर के रूप में बदल सकती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी।